हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि हमारा जो चैप्टर नंबर हम 6 पढ़ रहे थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसके हमने जैसे क्या होता है उसके दो पार्ट्स को कवर कर लिया था। और उन दो पार्ट्स में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन की प्राइस इलास्टिसिटी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, और फिर हमने दूसरा जो देखा था कि जो ग्राफ के द्वारा क्या होता है कि हम प्राइस जो इलास्टिसिटी होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम यार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम, आप चैनल पर आ गए। और जब चैनल पे आ गए तो बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को आप लोग एक बार यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर 6 है उसके न्यूमेरिकल को देखेंगे कि उसमें न्यूमेरिकल के किस किस टाइप्स के कौन कौन सी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और उसको करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या 3 क्वेश्चनों को देखेंगे और फिर इसके बाद मैं आपको आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो इसमें एक एक पॉइंट्स को हम समझेंगे बढ़िया से कि कैसे हम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो दे रखा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, कोई भी कमोडिटी थी, तो उसकी जो प्राइस कितनी 5 रुपये होती थी, तो उसकी डिमांड कितनी 10 क्वांटिटी की जाती थी। फिर कह रहा है कि प्राइस क्या होती है, प्राइस का रिड्यूस होती है, प्राइस का डिक्लाइन होती है, कितनी होती है 5 से क्या 4 हो जाती है, फिर हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हमेशा याद रखना, देखो आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो प्रॉपर आपका स्टेटमेंट में देगा, क्या होगा प्रॉपर आपकी क्या होगी लाइन लिखी होगी, वहाँ पर स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको इस फॉर्म में लाना क्वेश्चन। और जिस बच्चे ने भाई अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिया ना तो डेफिनेटली बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आराम से कर जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना वही नहीं समझ पाते कि उतनी बड़ी लाइनें क्या बताई जा रही है। जो भी आपसे कह रहा है 2 बॉक्स बनाओ, एक देखो प्राइस क्या थी, उस प्राइस पे क्वांटिटी क्या थी, दूसरी प्राइस क्या हो रखी है, उस पर क्वांटिटी कितनी होगी। जो आपसे पूछ रहा है उसको साइड में लिख लो और फिर अपने सवालों को क्या करो उसको सॉल्व करते हो चलो। तो यहाँ पर समझ में आ रहा प्राइस हमारी इतनी थी, क्वांटिटी इतनी हो गई, फिर प्राइस इतनी थी हमारी है। अब यहाँ पर देखो दूसरा स्टेप क्या चेक करना है कि आपका इस पर देखो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है कि जब प्राइस यहाँ पर घटेगी तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, 10 से क्या 12, तो हमारे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, एडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो अब एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पर कैसे निकाला है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालोगे, यहाँ पर डेल्टा पी निकाल लो। क्या निकालोगे, तो डेल्टा पी। तो डेल्टा पी निकालने मतलब क्या होता है आपका P1 माइनस में क्या होता है P। हमेशा याद रखना जो नीचे वाली नई वाली जो वैल्यू होगी P1 होती है और ऊपर वाली वैल्यू क्या P होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 और माइनस में कितना 5, तो बराबर कितना आपका आएगा -1। तो डेल्टा पी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -1, ठीक है। वैसे हमें क्या निकालना है यहाँ पर डेल्टा पी, क्या निकालोगे डेल्टा क्यू। तो Q1 हो जाएगा माइनस में क्या आपका Q। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा Q1 होती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है Q। क्लियर यहाँ तक। तो अब यहाँ पर देखो इनकी वैल्यू तो Q1 कितनी 12 माइनस में कितना 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 2। आपका डेल्टा कितना आ गया, डेल्टा Q कितना आ गया 2, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ED की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ED। तो ED की वैल्यू में सिंपल सा फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है माइनस, तो डेल्टा Q अपॉन में क्या होता है डेल्टा P, फिर आपका P इंटू में क्या होता है, इसको ना बॉक्स में बंद नहीं करो, इससे होता है ना आपके एक आंसर में क्लैरिटी होती है कि आपने फॉर्मूले को अच्छे से ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो माइनस का साइन फॉर्मूला हो गया डेल्टा Q। तो डेल्टा Q कितना आपका दे रखा है 2 और डेल्टा P कितना देखा -1, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका क्या दे रखा है P हमेशा देखो कितना है 5 और आपका Q कितना देखा आपका 10, ठीक है। हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो माइनस से क्या माइनस कट जाएगा, तो यहाँ 5 दूनी 10 ही हो जाएगा और फिर 2 1 कम 2। तो हमारे यहाँ पर जो ED की वैल्यू आ रही है, तो ED की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है। कितनी आ रही है, ED की वैल्यू हमें 1 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सवालों को यहाँ पर समेटना है। तो एक बार बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर खुद से भी आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ट्राई करते रहना, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग वैरायटी का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, कह रहे कि जो प्राइस होती है वो 10% क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है। 10% क्या होती है, प्राइस क्या होती है, गिर जाती है। तो हमारी जब 10% प्राइस क्या गिरती है तो कह रहा क्वांटिटी 100 से कितनी 120 हो जाती है। क्या होती है 120 हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है इस केस में आप क्या निकालो, यहाँ पर ED निकालो। कोई दिक्कत नहीं, अरे दे दो, जितना टफ सवाल देना हम भी करेंगे, हम भी यहाँ से पढ़ेंगे सीखेंगे, हमें पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब भी ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आप परसेंटेज फॉर्मूले को चिपका देना। क्या परसेंटेज फॉर्मूले, एक परसेंटेज दे रखा है, दूसरा परसेंटेज आप निकाल लो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा तो मेरा क्या है
पी परसेंटेज कितना आपका 10 दे रखा है, ठीक है। तो हमें पढ़ाया गया कि एक परसेंटेज का तो दूसरा परसेंटेज निकाल लो क्यू, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन में क्या होता है क्यू इंटू में क्या होता है 100, ठीक है। अब डेल्टा क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है Q1 माइनस में Q2, तो किस में से घटाओ कितना आएगा आपका 20 और नीचे कितना Q कितना आपका 100 और इंटू में कितना 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 20%, कितना आ गया, तो Q की वैल्यू Q परसेंटेज हमारा कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया और पी परसेंटेज आपके पास है, बस कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूले के ऊपर यहाँ पर बैठा दो। तो फॉर्मूला क्या होता है क्यू परसेंटेज अपॉन में क्या होता है पी परसेंटेज, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, इसको बॉक्स में बंद करोगे, अब वैल्यू पढ़कर क्यू परसेंटेज कितना है आपका 20 और पी परसेंटेज कितना 10, इसको काटोगे कितना आएगा आपका यहाँ पर 2। तो यहाँ पर ईडी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है ईडी की वैल्यू 2। देख लो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको करना है कि जो आपकी स्टेटमेंट दी होती है भाई उसको बढ़िया से एक बार पढ़ो, एक दो बार पढ़ो और उसको स्टेटमेंट को इस फॉर्म में अगर आप इस फ्रेम में ले आओगे तो क्वेश्चन आपका यार डेफिनेटली हो जाएगा। लोग हवा बनाते हैं कि यार मांग की लोच का क्वेश्चन बहुत टफ आया था, क्वेश्चन नहीं हुआ, लैंग्वेज बहुत टफ थी, कुछ नहीं होता है, बस क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बस ये 2 चीज़ें करना आपको, ठीक है। अब देखो सेम यहाँ पर क्या इसका अपोजिट है, यहाँ पर प्राइस का परसेंटेज दे रखा है, वहाँ पर क्वांटिटी का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकालेंगे, हमें पढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या बताना है कि कह रहे कि जब प्राइस आपकी 10 होती है तो 8 हो जाती है, लेकिन हमारी क्वांटिटी 50% क्या बढ़ जाती है। लो देखना कि लागू हो रही नहीं, प्राइस यहाँ पर घट रही तो डिमांड क्या बढ़ रही है। हाँ डेफिनेटली हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर ईडी की वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है, क्या है ईडी वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या था जिसका परसेंटेज दे रखा है उसका लिख लो, क्यू परसेंटेज आपका कितना है 50 है, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। हमें पी परसेंटेज निकालना है, तो पी परसेंटेज निकालने फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में क्या होता है 100, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इनकी वैल्यू डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाओ तो 8 में से जाएगा 10, तो माइनस का 2 और पी कितना होगा आपका 10 इंटू में कितना होगा आपका 100, ये हो गया। 0 से 0 कट गया, ये हो गया, तो कितना आएगा आपका माइनस में 20, कितना आ गया पी परसेंटेज हमारा कितना आ रहा है माइनस में 20, कोई दिक्कत यहाँ आता है। अब फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, तो फॉर्मूला हमारा क्या ईडी बराबर क्या होता है क्यू परसेंटेज अपॉन में क्या होता है यहाँ पर पी परसेंटेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्यू परसेंटेज की वैल्यू कितनी थी, क्यू परसेंटेज की वैल्यू कहोगे 50 है और इसकी वैल्यू कितनी हमारी, इसकी वैल्यू कितनी है 20 है, ये हो गया, ठीक। अब इसको 0 से 0 काट दो, फिर आपका 5 का आधा कितना होता है 2.5, कितना होता है 2.5 माइनस का, तो ईडी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है -2.5, क्या आ रही है, ये आपको करना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये क्या होता है हमारे, देखो अभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, इससे थोड़ा सा जो क्वेश्चन का अप होता है, जो लेवल अप करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आप लोग इनका एक बार क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हमने क्या 3 क्वेश्चनों को देखा था, जो कि एक तरह कह सकते हो बिल्कुल काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन अब यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन आपके ये थोड़ा सा क्या टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं पेपर में इस चीज़ को लेके कंफ्यूज आते हैं कि एक्चुअल में इनको करना कैसे होता है। और ये देखो ये तीनों क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो इससे बाहर आपका कोई भी और अलग वैरायटी का क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि जब कह रहा है कि वस्तु क्या होता है कि 5 रुपये, मतलब वस्तु की प्राइस कितनी थी 5 रुपये, कितनी वस्तु की जो प्राइस होती थी कितनी 5 रुपये होती थी, तो क्वांटिटी कितने कह रहा है कि 120 हम क्या डिमांड की आती थी, ठीक है, कितने 100, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारी क्वांटिटी कह रहा है कि 140 हो गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी प्राइस पे 140 मीन्स कि आपको प्राइस की वैल्यू निकालना, प्राइस कितनी होगी, ठीक है। और ईडी आपका यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। देखो हमेशा याद रखना भाई, कहते हैं ना कि पुराना जो कंसेप्ट होता है वो जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा, तो आपको वही पुराने कंसेप्ट अप्लाई करना है। कोई नया टॉपिक यहाँ पर नया चीज़ नहीं है, बस वही पुराने कंसेप्ट को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें वही लिखना है कि डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का मतलब क्या होता है आपका P1 माइनस में क्या हो जाएगा आपका P, तो P1 हमेशा क्या होता है नीचे वाली वैल्यू होती है और P ऊपर वाली, Q जो होती है ऊपर वाली और Q क्या होती है नीचे वाली। तो यहाँ पर कितना x माइनस में कितना आएगा 5, कोई दिक्कत यहाँ तो ये पूरी हमारी किसकी वैल्यू आ रही है डेल्टा पी। सेम यहाँ पर क्या डेल्टा Q निकाल लो, तो डेल्टा Q मतलब Q1 माइनस में आपका Q, तो कितना 140 माइनस में कितना होगा आपका 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा सिर्फ यहाँ पर 40, कितना आ गया डेल्टा Q हमारी आ गया, ठीक। ईडी आपके पास दे रखा है, अब बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के ऊपर वैल्यू चिपका दो, तो माइनस, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा डेल्टा Q अपॉन में क्या होता है डेल्टा P, ये P अपॉन में Q होता है। इसको आप एक बार बॉक्स में बंद कर दो, इससे थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी आंसर में कि आपने हर एक टॉपिक को बहुत स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। ईडी की वैल्यू देखो कितनी यहाँ पर 2 हो गया, ये हमारा माइनस का हो गया डेल्टा Q कितना हमारा 40 और ये कितना देखा हमारा x माइनस में कितना होता है आपका x माइनस में कितना यहाँ पर 5 हो गया, ठीक। और ये कितना देखो डेल्टा P हमारा कितना होगा 5
और डेल्टा क्यू हमारा कितना होगा 100, कितना होगा 100, ये हो गया। अब इसको देखो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आपको जो कटपिट करना है वो तो आपको आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप खुद ही करोगे। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, इसको ये 0 से 0 कट गया, इसको काटोगे 5 दूनी 10, ये कितना आएगा 2 दूनी 4, क्लियर यहाँ तक। कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, दो आपका देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो हमारे यहाँ पर क्या बच गया, तो 2 इस देखो ये हो जाएगा। और ये पूरा बॉक्स हम उतार के लाएंगे इधर। तो अगर मान लो इसको लिखना चाहते हैं ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x होगा माइनस में यहाँ पर कितना 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर कितना आएगा आपका 2, क्योंकि 2 ऊपर बच जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। 2 क्या बच जाएगा ऊपर, और साइन इसका आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2x लिखोगे तो कितना माइनस का 2, और फिर प्लस में आपका कितना होगा उधर जाके कितना 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 8 बटे में कितना 2, तो काटोगे आपका x का मान कितना आ गया यहाँ पर 4। तो मतलब क्या करें, हमारे यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो 4 निकल गई, ठीक है। कि जब 4 हमारे जो कीमत घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो मीन्स x का मान कितना निकलेगा 4, ठीक है। यहाँ पर सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो अब यहाँ पर देखो क्या आती है, यहाँ पर हमसे प्राइस की बात कर रहा था, यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि जब प्राइस क्या 9 रुपये होती थी तो हम क्या 18 करते थे, और प्राइस बढ़ गई तो आप बताओ कि क्वांटिटी की डिमांड कितनी होगी। तो हमें लॉजिक लगाना है कि देखो अपना नियम, हमें लॉजिक क्या लगा के चलना है कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी। हमेशा याद रखना है जो आपका आंसर आएगा उस आंसर की जो वैल्यू होगी क्या होगी 18 से कम आएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर नियम क्या कहता है, नियम ये बताता है कि हमारे यहाँ पर क्या है जो वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर देखो प्राइस वैल्यू बढ़ रही है तो क्वांटिटी हमारी कम होगी। तो वही हम आप पुराना कंसेप्ट लगाएंगे, क्या होता है डेल्टा पी, तो P1 माइनस में P, तो P1 कितना 10 माइनस में आपका कितना 9, तो कितना आएगा 1। तो डेल्टा P का मान कितना आ रहा है 1 आ गया, ठीक है। डेल्टा Q निकालोगे तो डेल्टा Q का मतलब क्या होता है Q1 माइनस में आपका Q, ठीक है। Q1 की वैल्यू क्या होती है x, क्या होती है x माइनस में कितना 18। तो ये हमारा क्या आ गया डेल्टा Q। कोई दिक्कत यहाँ तक, बस स्टेप स्टेप आप चलो फूक फूक के कदम रखोगे, सवाल अपने आप होगा, ठीक है। तो ED का फॉर्मूला हमारा होता है क्या माइनस, ठीक है, डेल्टा Q अपॉन में क्या होता है डेल्टा P, फिर आपका क्या P इंटू में क्या होता है Q, क्लियर यहाँ तक। ED की वैल्यू कितनी थी आपकी, ED की वैल्यू देखो आपको कितना 1 दे रखा है, और डेल्टा हमारा डेल्टा Q, तो डेल्टा Q कितना रहेगा x माइनस में कितना होगा 18, कितना होगा x माइनस में 18 बटे में डेल्टा P कितना आपका 1 इंटू में कितना P की प्राइस देखो कितनी है, तो P की प्राइस 9 और Q की कितनी है आपके 18, ये हो गया। अब इसको काटोगे 9 दूनी कितना 18, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है 2 जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको क्या होगा देखो ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा आपका माइनस का x और प्लस में कितना होगा 18, ठीक है, ये हो गया। अब देखो x को इधर उठा के लो, प्लस का हो जाएगा, तो 18 और माइनस में कितना होगा 2 उधर जाएगा, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 16। अब यहाँ पर देखो आपको नियम कह रहे कीमत बढ़ रही है, कह रहे कीमत बढ़ रही है तो हमारी क्वांटिटी कह रहा है 18 से 16 रही, घट रही है, तो ये हमारा x का मान निकल गया, ठीक है। एक देखो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो टफ, इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताया गया था। कह रहे कि जब क्वांटिटी क्या होती है 20 से बढ़कर 30 हो जाती है, ठीक है, ऐसा करके, तो आपसे क्या बताओ कि कह रहे कि उसके प्राइस में कितने परसेंटेज क्या यहाँ पर चेंज आएगा। क्या कह रहे प्राइस में यहाँ पर क्या कितने, जैसे क्वांटिटी देखो यहाँ पर 20 से बढ़कर क्या हो रही है 30 हो रही है, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राइस कितने परसेंट कम होगी, और रेडी आपका कितना देगा -1 देगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हमारे को, ठीक है, हमें पता है परसेंटेज फॉर्मूला यहाँ पर चिपका दो। जब आपकी 2 वैल्यू दे रखी है तो चुपचाप आप क्या निकाल लो Q परसेंटेज, क्या निकाल लो यहाँ पर Q परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, डेल्टा Q अपॉन में क्या होता है Q इंटू में क्या होता है 100, ठीक है। अब देखो डेल्टा Q हमारा कितना होगा, डेल्टा Q 30 में से 20 जाएगा कितना आपका 10, और Q कितना रखा होगा 20 इंटू में कितना होगा 100, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम काटेंगे तो देखो यहाँ पर 20 पंजे कितना होगा 100, और ये 10 पंजे कितना होगा 50, मतलब Q परसेंटेज मेरा कितना आ गया 50, क्लियर है, कितना परसेंट है 50। अब हमें पता है कि हमें सर ने परसेंटेज फॉर्मूला पढ़ा है, तो फॉर्मूला Q परसेंटेज अपॉन में क्या होता है P परसेंटेज। हमें P परसेंटेज निकालना है, ED की वैल्यू दे रखी है, तो ED की वैल्यू कितनी -1, Q परसेंटेज कितना है 50 इंटू में P परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। ये अब इसके नीचे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी प्राइस परसेंटेज मतलब जो प्राइस में चेंज आएगा वो माइनस में कितना 50, मतलब अगर क्वान्टिटी 50% बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या होता है हमारी जो प्राइस भी क्या 50% का यहाँ पर घटेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा जो चैप्टर नंबर 6 होता है, तो इसका क्या होता है पार्ट क्या होता है 3rd खत्म होता है। जितने भी न्यूमेरिकल थे इससे बाहर आपके न्यूमेरिकल कहीं नहीं आएंगे। और यार अगर आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल करके अगर आप सबसे ज़्यादा बस सब्सक्राइब कर दे, बस यार उसी से आप लोगों को क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम क्या करें आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।